नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां ककराई तालाब पहुंचकर कलेक्टर और विधायक ने किया वृक्षारोपण। आगे बात होगी फतेहपुर की, जहां ईद मिलादुन्नबी पर आयोजित हुआ जलसा। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। जबीरा जनपद पंचायत की सेवा सहकारी समिति मौसीपुरा के ग्राम कुलवा में समिति प्रबंधक एवं विक्रेता दान सिंह के द्वारा 4 महीने तक का राशन नहीं दिया गया गरीबों को। ग्राम कुलवा के ग्रामवासियों द्वारा जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुजान सिंह को शिकायत करते हुए बताया गया कि हमारे गांव में कुछ लोगों को 4 महीने का राशन नहीं मिला। किसी को 3 महीने से राशन नहीं मिला तो किसी को 2 महीने से राशन नहीं मिला है। अधिकांश लोगों को इस माह का राशन नहीं दिया गया है। गांव वालों ने विक्रेता दान सिंह लोधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिदास, क्या समस्या है? समस्या ये पर्ची जमा कर लेते 8 दिन पहले से, और वह बहिर्जी वालों पहले बांट देते और बस क्योंकि वे गाली गलौज करते थे, उसको जल्दी दे देता है। अब हम लोगों गरीब आदमी को किसी को कोई देता नहीं। कब से नहीं मिलो तुम्हें? हम लोग ऐसे हर महीना हो गए सर। क्या महीना से नहीं मिलो? पर्ची तो है, 2 महीना की पर्ची रखें साहब। 2 महीने से नहीं मिला। हाँ ठीक। समस्या है इस गांव के गरीब लोगों की। कुछ लोग जो गांव के दबंग हैं, नेता टाइप के लोग, उनको तो मिल जाता, उनको कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन जो अधिकांश लोग 70% लोग गरीब हैं इस गांव में, उनको नहीं दिया जाता। इस बार 70% लोगों को अनाज नहीं दिया गया, राशन नहीं दिया गया जी। इसी तरह से हर माह होता है, इनको कभी दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता। किसी को 4 महीने से नहीं दिया गया, ये बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट बेईमान लोगों पर किसका संरक्षण प्राप्त है पता नहीं चलता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई कर भी दी तो ऊपर से दबाव आ जाता है अधिकारी के ऊपर कि इसको बहाल किया जाए, इसको अगर सस्पेंड करें तो इसको बहाली का ऊपर से दबाव बनाया जाता है। ऐसे कौन लोग हैं जो दबाव बनाते हैं और अधिकारी किस पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं? किसका संरक्षण प्राप्त है, इनका नाम उजागर होना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए सोसाइटी से और गरीब बेचारों को राशन मिले, बस यही कहना चाहता हूँ। आपका नाम? सुजान सिंह ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जबीरा। आपका क्या नाम है? ताराबाई। कितने माह से नहीं मिला? 3 महीने। कौन से गांव से हो? कुटगा। आपका नाम? नन्नी बाई। कितने माह से नहीं मिला गल्ला? हमें 4 माह से शक्कर नहीं मिली सर, 1 माह से गल्लो नहीं मिली। आपको? हमें भी नहीं मिली है, 4 महीना से शक्कर नहीं मिली, 1 महीना को गल्लो नहीं मिल हुआ है। क्या नाम है आपको? ममता बाई। आपका नाम? नाम बंसल सर। कितने माह से नहीं मिला? 2 माह से गल्लो नहीं मिलो सर। कहने लगा जब भी गल्लो आता है तो 10-20 लोगों को बटता है और कह देते हैं बड़ा गया, खत्म हो गया। गल्लो जाता कहाँ है सर गल्लो जाता कहाँ है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और हम लोगों को सही व्यवस्था दी जाए गल्ले की। तो हर 5 तारीख 7 तारीख को नियम है जो गल्लो मिलने चाहिए। 4 महीना नहीं मिलो। गल्लो 4 महीने से नहीं मिलो। क्या नाम है आपको? आदिवासी। आपको? हमको 1 माह से राशन नहीं मिला है और ये पर्ची लिए हैं, कुलवा के हैं, राजू रखवार है हमारा नाम। 1 माह से राशन नहीं मिला है। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ख़त्म हो चुका है, अब एक गांव को बांट देते हैं, फिर उसके बाद में आएगा तो मिलेगा। ऐसे करके 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, मिलता ही नहीं है। ऐसे अन्य लोगों की समस्याएं हैं गांव में, बहुत से जन हैं कि उनको राशन नहीं मिल रहा है। आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और सबको, गरीब लोगों को, जनता को राशन मिलना चाहिए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें पितृ के मोक्ष को लेकर नरसिंहगढ़ में गुप्ता परिवार अपने पितरों को ये कथा सुनाने जा रहे हैं। 15 सितंबर कथा का शुभारंभ होगा, जो लगातार पितरों को सुनाई जा रही है, जिसमें कथा व्यास पंडित श्री राम दुलारे पाठक पवई के मुखारबिंद से ये कथा संस्कृत में सुनाई जा रही है। जो आज गुप्ता जी के यहाँ कथा हो रही है, ये क्या इससे लाभ पितरों को क्या कैसा रहता है इसका? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन यहाँ पर 15 सितंबर को हुआ था। पितरों के उद्देश्य से यह श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न की जा रही है। ऐसी परंपरा है, श्रीमद् भागवत की कथा से अपने अतृप्त जो तरे नहीं हैं, ऐसे पितरों का उद्धार हो जाता है। इसका जटिल प्रमाण है, सर्वाधिक
प्रमाण है धुंधकारी की मोक्ष, धुंधकारी का मोक्ष होना। और वैसे तो श्रीमद् भागवत के संबंध में लिखा है, इसकी धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म को चाहने वाला व्यक्ति श्रीमद् भागवत के माध्यम से धर्म प्राप्त कर लेता है, अर्थ चाहने वाला व्यक्ति अर्थ को प्राप्त कर लेता है, काम चाहने वाला व्यक्ति काम को प्राप्त कर लेता है, और पुत्रार्थी पुत्र चाहने वाला व्यक्ति पुत्र को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से कर लेता है। इस प्रकार से मानव मात्र के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सर्वतोभावेन अत्यंत लाभकारी है। यहाँ की जो कथा चल रही है, ये केवल इसका उद्देश्य है पितरों के तृप्ति के लिए, पितरों की संतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का यहाँ पर ये अजय सेठ, मुन्ना सेठ, प्रभु सेठ के यहाँ यह श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। हटा ब्लॉक के हिनौता कला ग्राम में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पक्का रास्ता नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर जब मुख्य मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर पहुंचे तो कीचड़ भरे रास्ते से गाड़ियां नहीं निकलने की स्थिति में स्थानीय पत्रकार के साथ बाइक पर सवार होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, अस्पताल में साफ सफाई, लैब, प्रसव कक्ष का अवलोकन किया। यहाँ ओपीडी कम मिलने पर असंतोष जाहिर किया। साथ ही मैटरनिटी, बिलिंग सीट और अन्य रिकॉर्ड अधूरे मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिनौता में डॉक्टर और स्टाफ की कमी सहित अन्य समस्याओं और ग्रामीणों से चर्चा उपरांत कलेक्टर ने कहा कि वे एसडीएम हटा को निर्देशित करेंगे कि जल्द सभी जगहों पर रोगी कल्याण समितियों की बैठक करें, व्यवस्थाओं में सुधार करें। साथ ही साथ सीएमओ ने वृक्षारोपण भी किया। पहला ये था कि हम विजिट कर लें पूरी, तो आज हमारे 11 पीएम श्री स्कूल पूरे विजिट हो गए। हमारे साथ जिले की टीम भी आई हुई है, वो भी साथ में मेरे विजिट करती हैं। अब दूसरा हमारा ये था कि हमने एक काम अभी और किया था पिछले 10 दिन पहले। हमने जितने पीएम श्री स्कूल और सीएम राय स्कूल हैं उनके सबके टीचर्स और प्रिंसिपल सबकी एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप की थी। तो करीब करीब 200 लोग कलेक्ट्रेट आए थे संडे के दिन पिछली बार, और हमने उनको ओरिएंट किया था। और उसका उद्देश्य ये था कि ये दोनों स्कूलों की जो अवधारणा है कि सरकार क्या चाहती है, वो बात पूरी सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये स्कूल ऐसे चलना है। तो प्राचार्य से लेकर के नीचे अतिथि शिक्षक तक सबको क्लियरिटी कराई है कि ये स्कूल का उद्देश्य क्या है और आपको क्या काम करना है टीम वर्क में। केवल प्राचार्य की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी। तो दूसरी व्यवस्था हमने वो की थी, निरीक्षण, उसके बाद एक वर्कशॉप। और अब तीसरा जो काम है जो हम करने जा रहे हैं, अगले जैसे ही हमारी त्रैमासिक परीक्षाएँ ख़त्म होती हैं, अब हमने सीएम राय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों के प्रेजेंटेशन रखे। तो हर स्कूल की पूरी टीम मिल करके जो 25 इंडिकेटर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाए हैं, उन इंडिकेटर्स के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन लेकर के आएगी और वो बताएंगे कि हम ये कैसे करने वाले हैं इन इंडिकेटर्स पे काम। तो ये हम जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम इसको रखने का प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसमें टाइमलाइन डिसाइड कर लेंगे कि कितनी तारीख तक कौन कौन से काम होने हैं। तो हम ये चाहेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारे सारे पीएम श्री स्कूल और सीएम राय स्कूल जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल तैयार हो जाएं बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए। जो 2 तरह के काम हैं उसमें, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और है एक एकेडमिक्स है। तो दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। नगर के मिर्दहन में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना कमालुद्दीन ने खिताब किया। जलसे में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जलसे में मोहम्मद साहब के कृतित्व पर, व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया तथा दीनी रास्ते पर चलने और दुनियावी फितूर से बचने की सलाह दी गई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर में कराए जा रहे विकास कार्यों का उन्होंने समीक्षा निरीक्षण किया। 100 करोड़ की लागत से बन रहे सद्भावना मंडप का भी उन्होंने निरीक्षण कर मीडिया से रूबरू हुए तो आजम खान की सराहना करते हुए अखिलेश यादव को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा समाजवादी ने उनका इस्तेमाल तो किया लेकिन कभी हिस्सेदारी नहीं दी, और जिस मामले में वह जेल में है समाजवादी पार्टी ने उन्हें फंसाया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा आजम खान से सीतापुर मिलने के लिए जा रहा था, अखिलेश ने मुझे मना किया, मुझसे कहा कि आप वहां मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं, आप उनको बढ़ाने जा रहे हैं।
फर्जी इनकाउंटर को लेकर यादव समाज में काफी आक्रोश है। 7 साल में अपराधियों कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधियों की जाति वो बता रहे हैं, मंगेश यादव यादव है, तो 67 मुसलमान अपराधी मारा गया, 20 ब्राह्मण अपराधी मारा गया, 18 राजपूत मारा गया अपराधी, 17 जाट और गुजर मारा गया, 24 अन्य अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य मारे गए। तो खाली मंगेश यादव पे चर्चा होगी? मुसलमान मरता है तो क्यों नहीं अखिलेश बोलते हैं? ब्राह्मण मरता है, राजपूत मरता है, जाट मरता है, गुजर मरता है, क्यों नहीं चर्चा करते हैं? खाली यादव पे चर्चा करेंगे? ये जाति को बढ़ावा देने की बात होती है। वोट लेंगे मुसलमान का, वोट लेंगे पिछड़ों का, वोट लेंगे सामान्य वर्ग का, और उठा के देखो कि ये क्या है। 4 बार की सरकार में धोखा दिया लोगों को, यही तो खेल है। आजम खान की जो कार्रवाई, बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता थे, लेकिन कभी उनको डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। उनका इस्तेमाल तो किया, उनके कौम का वोट तो लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई समाजवादी पार्टी को, तो हिस्सेदारी नहीं दिया। जिस मामले में वो जेल में हैं, वो समाजवादी पार्टी ने उनको फंसाया है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही सलामत जो भी काम किया, अगर कानून के दायरे में रह के किया होता, तो आज वो जेल में नहीं होते। तो क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ भी पक्षपात किया? 100% किया है। आपके टीवी पे चला होगा, शायद देखा होगा। मैं जा रहा था सीतापुर मिलने के लिए, तो अखिलेश ने मुझे मना किया, कहा कि वहाँ मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं, आप उनको बढ़ाने जा रहे हैं। मैं उस समय अखिलेश जी के साथ था, आप सबके चैनल पे वो चला था उस समय। तो ये क्या है? उनको चाहिए गुलाम नेता, जो बोले न, गूंगा रहे, बहरा रहे, जो कहें वही सही। तो क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खान बाहर आए? अखिलेश जी चाहते तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते। आप बताइए, एक भर्ती बताइए उनकी रीजिंग में जिसमें मुसलमानों की भर्ती किए हों। शिक्षा के सवाल पे 4 बार सभा की सरकार रही। एक यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा को अटैच कर दिए होते, माध्यमिक मदरसा बोर्ड बना दिए होते, यूनिवर्सिटी खोल करके जितने भी उनके कॉलेज हैं उसको अटैच कर दिए होते, आज दुर्गति होती। ये सिर्फ वोट के लिए इनको गुमराह करते हैं, बीजेपी के खिलाफ भड़काते हैं और कुछ नहीं है। तो आज आजम खान की जो स्थिति है उसके लिए कौन दोषी है? समाजवादी पार्टी दोषी है। पढ़िए उसका जो जिस मामले में है वो जेल में, उसको पढ़िए तब समझ में आ जाएगा। आप अखिलेश यादव वो आजम खान से मिलने गए थे तो? नहीं, मिलने ही नहीं, अखिलेश ने कहा जाना ही नहीं है। आपसे मना कर दिया? मना कर दिया, टीवी पर तो खूब चला यार। क्यों मना करें, क्या वजह रही इसकी? उन्होंने कहा कि हम उनको किनारे लगा रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा? अखिलेश जी ने कहा, नहीं जाने दिया, मैं नहीं गया। पता कर लीजिएगा, अखिलेश जामे तो पूछ लीजिएगा। सर अभी कोर्ट ने 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया था आजम खान पर, तो उन्होंने एक मोहलत मांगी थी, जज साहब मुझे 10,000 रुपए इकट्ठा करने की मोहलत दे दीजिए। कि वो न्यायालय का मामला है, न्यायालय का जो मामला फैसला है उसको हमको आपको सबको मानना। नहीं, 10,000 के लिए मोहलत मांगना एक आजम खान के लिए, वो सवाल है सर। ठीक है, परिस्थितियाँ होती है कि एक राजा जब थे, एक तूती बाजती थी, अब तो बेचारे जेल में हैं। अब वो जलवा नहीं रह गया ना जो आप सोच रहे हैं। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।